हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक सीरीज़ वायरिंग और पैरेलल वायरिंग से है कि सीरीज़ वायरिंग होता क्या है, पैरेलल वायरिंग होता क्या है, हम लोग कैसे इसको पहचानते हैं कि कौन सा सीरीज़ वायरिंग है, कौन सा पैरेलल वायरिंग है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है जानना कि सीरीज़ वायरिंग क्या है और पैरेलल वायरिंग क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। तो आज कंप्लीट इसको जानेंगे, डायग्राम के साथ हम लोग जानेंगे कंप्लीट कि किस तरीके से ये वर्क करता है। साथ में आपको आपके घर में किस तरीके का वायरिंग है ये भी पता चल जाएगा, या मोस्टली किस तरीके की वायरिंग की जाती है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले आप देखें पैरेलल वायरिंग। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, आपको ये दे रखा है, ये वाला पूरा पोर्शन जो दे रखा है ये पैरेलल वायरिंग का है। पैरेलल वायरिंग क्या है? पैरेलल वायरिंग में होता क्या चीज़ है कि हम लोग हर एक सप्लाई को, हर एक इक्विपमेंट को, हर एक अप्लाइंसेस को अलग अलग से सप्लाई देते हैं। ये देखिए फेज़ है, ये मेरा न्यूट्रल है, इसको भी न्यूट्रल अलग अलग दिए, फेज़ अलग दिए, न्यूट्रल अलग दिए, फेज़ अलग दिए, न्यूट्रल अलग दिए, फेज़ अलग दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अब देखिए फेज़ यहाँ से आया, फेज़ सबको मिला, अब फेज़ को स्विच के थ्रू सबके बल्ब में दे दिए, स्विच के थ्रू बल्ब में, स्विच के थ्रू बल्ब में दे दिए। ठीक है, और न्यूट्रल सबको दे दिया। अब जैसे ही बल्ब ऑन होगा, जैसे ही बल्ब ऑन होगा, ये मान लीजिए ऑन हुआ, तो सप्लाई कनेक्ट करेगा, अब बल्ब मेरा ग्लो करेगा। ठीक है, इसको भी ऑन करेंगे, ये भी बल्ब मेरा ग्लो करेगा, इसको भी ऑन करेंगे, ये भी बल्ब मेरा ग्लो करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि सप्लाई इसका डिस्कनेक्ट हो गया, सप्लाई इसका डिस्कनेक्ट हो गया, किसी कारण से ये फिलामेंट कट गया बल्ब का, बल्ब का फिलामेंट कट गया तो सप्लाई मेरा यहीं तक आकर के अटका रहेगा, या फिर यहाँ से तार कट गया तो यहाँ तक आकर के अटका रहेगा। बाद बाकी का मेरा देखिए इसमें सप्लाई तो जाएगा और इसमें भी सप्लाई जाएगा, तो मेरा ये और मेरा ये कंटिन्यूस ग्लो करेगा। और भी समय मान लेते हैं कि अब ये भी कट गया तो भी मेरा कम से कम ये तो ग्लो करेगा। तो पैरेलल वायरिंग करने का यही बेनिफिट होता है कि सप्लाई अगर कोई भी एक एलिमेंट कट जाता है, कोई भी एक इक्विपमेंट अगर सर्किट ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अदर इक्विपमेंट चलेगा नहीं, अदर इक्विपमेंट चलेगा क्योंकि उसको इंडिविजुअल सप्लाई दे रखा है। इसलिए अगर कोई इक्विपमेंट कट भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं सर्किट में। हमारे घर में जैसे कि सारे पैरेलल वायरिंग होते हैं, इसलिए आप देखे होंगे कि अगर बल्ब फ्यूज़ होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस घर का या फिर उस कमरे में अदर जो बल्ब है वो भी ना जले। एक बल्ब फ्यूज हुआ, ठीक है, उसका सर्किट ब्रेक हुआ है, अदर सर्किट ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए सारा सर्किट मेरा चलता है, बल्ब चलता है, फैन चलता है, जो भी हुआ अदर चलते रहता है। तो घर का वायरिंग हमारा पैरेलल में की जाता है। उसी के साथ आप देख लीजिए कि सीरीज़ वायरिंग क्या होता है। सीरीज़ वायरिंग उसी तरीके से देख लीजिए सीरीज़ वायरिंग। सीरीज़ वायरिंग में सिंपली क्या करते हैं कि 3 बल्ब लिए, जैसे इसमें भी देख लीजिए सीरीज़ वायरिंग में एक सप्लाई लाए, अब बल्ब के एक टर्मिनल में सप्लाई को कनेक्ट कर दिए, और दूसरी तरफ क्या किया, न्यूट्रल लेकर के बल्ब के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में आउट करता हुआ ये जो लास्ट वाला बल्ब में जो जहाँ पे फेज सप्लाई कनेक्ट किया था वहाँ जाके कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, जैसे हम लोग स्विच ऑपरेट करेंगे, जैसे हम लोग स्विच ऑपरेट करेंगे तो सप्लाई यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ से फ्लो होगा। सप्लाई देखिए जैसे ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ सर्किट क्लोज करेगा और सब बल्ब मेरा ग्लो करेगा, सारा का सारा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एक फिलामेंट कट गया, मान लेते ये वाला फिलामेंट कट गया, बल्ब का ये वाला फिलामेंट कट गया, या फिर यहाँ से तार ही कट जाता है, तो क्या होगा, सप्लाई मेरा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आकर के यहाँ पर अटका रहेगा, और ये वाला न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पर आकर अटक जाएगा, या फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आकर अटक जाएगा। तो सर्किट मेरा क्लोज नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक बल्ब का सर्किट कटने की वजह से मेरा और अदर बल्ब भी नहीं जलेगा। तो ये होता है सीरीज़ वायरिंग। तो हम लोग अक्सर कहीं पे भी वायरिंग करते हैं तो वो पैरेलल वायरिंग करते हैं, सीरीज़ वायरिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर एक अप्लाइंसमेंट, एक इक्विपमेंट या एक अप्लाइंसेस का अगर वायरिंग या कहीं से केबल अगर डिसकनेक्ट होता है, किसी भी तरीके से अगर डैमेज होता है, तो
दूसरा मेरा अप्लायंसेस चल नहीं सकेगा अगर सीरीज में वायरिंग करेंगे। इसलिए हम लोग पैरेलल में करते हैं कि अगर एक अप्लायंसेस या एक इक्विपमेंट या फिर एक बल्ब या कोई भी लोड है, उसका सर्किट अगर कट जाता है, उसका अगर वायर कहीं से डैमेज हो जाता है, कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इसका उससे अदर सर्किट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सर्किट मेरा चलता रहेगा। तो सीरीज और पैरेलल का यही मेन डिफरेंस होता है कि पैरेलल वायरिंग में हमारा जितना भी लोड होता है सभी को इंडिविजुअल सप्लाई मिलता है, और हमारा सीरीज वायरिंग में क्या होता है, एक ही सप्लाई से जितना भी लोड है सबको कनेक्ट करके रखते हैं। इसलिए अगर सप्लाई डिसकनेक्ट होता है तो सीरीज वायरिंग में अदर जो मेरा बल्ब है, अदर जो मेरा इक्विपमेंट है या अदर जो मेरा अप्लायंसेस है वो जलेगा नहीं। और लेकिन पैरेलल में क्या करता है, सभी जलता है। अगर एक कट जाने से अदर वाला भी जलेगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल सभी को सप्लाई मिलते रहता है। के थ्रू भी आपको समझा देते हैं, डीसी सप्लाई के थ्रू भी समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बैटरी जैसी हम लोग ऑपरेट कराते हैं, बैटरी जैसे सप्लाई जाएगा यहाँ से सर्किट में जाएगा। ये सीरीज़ वाला सर्किट है, सर्किट में जैसे स्विच ऑन करें इस सर्किट में जाएगा, यहाँ से होता हुआ बैटरी को क्लोज करेगा और ये मेरा ग्लो करेगा। ठीक है। अब पैरेलल में क्या चाहिए कि स्विच से ऑपरेट होगा, यहाँ से जाएगा सर्किट में, यहाँ से जाएगा और सर्किट में यहाँ से भी जाएगा, फिर यहाँ से क्लोज करके दोनों मिल करके यहाँ से होता हुआ आएगा और सर्किट मेरा दोनों ग्लो करेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों का एक एक बल्ब मेरा कट जाता है, दोनों का एक एक बल्ब मेरा कट जाता है। जैसे कि मान लेते हैं इसका बल्ब कट गया और इसका बल्ब कट गया। ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा सर्किट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सिंपली आप देखिए, यहाँ से सप्लाई जाएगा, यहाँ सप्लाई होता हुआ यहाँ सप्लाई से निकल जाएगा, तो ये वाला बल्ब मेरा ग्लो करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, सर्किट यहाँ से जाएगा सप्लाई, यहीं पे जा कर के अटक जाएगा, और यहाँ से सप्लाई यहाँ पे जाकर अटक जाएगा। ये सर्किट क्लोज नहीं करेगा, तो ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो सीरीज़ में यही प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई भी लोड मेरा अगर उसका केबल कट जाए या फिर उसका फिलामेंट या फिर अंदर में कोई डैमेज हो जाए जिस वजह से सर्किट उसका क्लोज ना हो, तो सीरीज़ में मेरा कोई भी लोड और वर्क नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में सभी को इंडिविजुअली सप्लाई मिलता रहता है, जिस वजह से सभी को अपने तरीके से अच्छे तरीके से वर्क कर पाता है, अच्छे तरीके से लोड ले पाता है। तो सीरीज़ और पैरेलल का यही सबसे बड़ा अंतर है कि सीरीज़ में सभी को एक सप्लाई से कनेक्ट कर जाते हैं जितना भी लोडेड है, अब पैरेलल में सभी को इंडिविजुअल लोड देता है। तो सीरीज़ और पैरेलल का यही डिफरेंस था। ये देखिए एक और सर्किट है सीरीज़ और पैरेलल का। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो भी कमेंट कीजिएगा। उसके बाद कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।